अब तो साहब इतना कह करके वेद व्यास जी महाराज को बुला लिया गया। और जब श्री वेद व्यास जी महाराज को बुला लिया गया तो वेद व्यास जी महाराज को बुलाने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। और जब भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटवा दिए। अच्छा, जो आदमी जिस चीज का नतीला होता है वो उसी चीज को पाता नहीं, जिस चीज का नशा करे। हैं? सही बात है कि नहीं महाराज जी? गांजा पीने वाला होगा, गांजा वाला भाई हो जाएगा। पता नहीं कब पता चला, ले ट्रेन में भी जुगाड़ लगा ले गांजे वाली। लेकिन मैं कहूं संसार के नशा को आप करोगे वो एक दिन उतर जाएगा, लेकिन जिस दिन आप भगवान के नाम का नशा करोगे चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा, लेकिन कभी लौट करके कभी नहीं उतरेगा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया भजन कब करना चाहिए? बोले भजन जीवन में मस्त जवानी में करना चाहिए। मस्त जवानी में भजन करोगे तो कल्याण हो जाएगा, और जवानी में भजन नहीं करोगे, बुढ़ापे में करोगे तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए कब भजन करो? बोले जवानी में। बुढ़ापे में कौन किसका साथ देता साहब? वेद व्यास जी भगवान ने आज 2 श्लोक अपने शिष्यों को सिखा दिए, और वही 2 श्लोकों को जाकर के शिष्यों ने जंगल में पढ़ना शुरू किया। सुखदेव बाबा भगवान को बड़ा मानते थे। उस श्लोक को जब सुखदेव बाबा ने सुना तो सुनते ही साथ सुखदेव बाबा प्रसन्न होकर के वेद व्यास भगवान के पास आ गए, और संपूर्ण कथा को मन लगा करके सुखदेव बाबा ने सुना। और संपूर्ण कथा को सुनने के बाद श्री सुखदेव भगवान ने 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण किया, और पूर्ण करने के कारण ही उन्हें परमहंस की उपाधि प्राप्त हो गई। धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी, और भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के बाद अब आ गए 5 श्लोकों की कथा। पहला श्लोक था 5 प्रश्न हमने कल बताए थे कि नहीं? पहला था प्रश्न जीवों का कल्याण कैसे होगा? बोले जीवों का कल्याण भगवान की भगवत कथा करने से होगा। दूसरा प्रश्न था भगवान ने अवतार इस धराधाम पे क्यों लिए? तो रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभमानी। और तब तब भगवान क्या करते? तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध शरीर को लेकर के आते हैं, दुष्टों का कल्याण करते हो, धर्म की स्थापना करते। अब पूछा, बोले महाराज भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए? बोले भगवान ने इस धराधाम पे मात्र 23 अवतार लिए। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, दूसरा 12 है, तीसरा नारद, चौथा नारायण, 5वां कपिल, 6वां दत्तात्रेय, 7वां यज्ञ स्वरूप, 8वां ऋषभ, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेद व्यास, और 18वें रूप में भगवान राम के रूप में आए। बोले राम लला सरकार की। भगवान राम के रूप में 18वें अवतार पे आए। 19वां अवतार भगवान ने बलराम के रूप में लिया। 20वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में आए, जो कि कल मनने वाला है। 21वां अवतार भगवान ने हंस के रूप में लिया। 22वां अवतार भगवान ने हैग्रीव के रूप में लिया। 23वां अवतार भगवान ने बुद्ध के रूप में लिया, और 24वां अवतार विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्की के रूप में भगवान लेंगे। और कब लेंगे? जब कलयुग की स्थिति परिस्थिति बिल्कुल विडंबित हो जाएगी, भाई बहन का संबंध जब अक्षुण्ण हो जाएगा, टूट जाएगा, तब भगवान जब विपत्ति में आ जाएंगे। तो विपत्ति में आने के समय भगवान कल्की का अवतार लेंगे, दुष्टों का उद्धार करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत। तो तब भगवान जन्म लेंगे और दुष्टों का उद्धार करेंगे। अब बोले भगवान के जाने के बाद कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया? अब आप लोग बताओ कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया? दान धर्मान, राज धर्मान, पुत्र धर्मान, विभाग सा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, क्षमा सव्या संयोगता। कल काल में धर्म किसकी शरण में गया मैया? बोलो ना, काय के में गया? दान लक्ष्मी के में। अच्छा कलयुग में चला किसका है? सच्ची सच्ची बात बताना, कलयुग में सबसे ज्यादा चला किसका है मेरी माँ? कलयुग में चला किसका है मैया? पत्नी का। पत्नी ने कहते जाना नहीं लौट के, हाँ भागवत में पति की औकात नहीं। अच्छा आप लोग बताओ कलयुग में क्या बिना लक्ष्मी के कुछ हो सकता है? हो सकता? अच्छा वो जो लक्ष्मी मैया है उनने अपने पद का उपयोग किया, लेकिन आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। मैया ने कलयुग में पहला स्थान अपना इसलिए रखा कि मैं जाकर के अपने पति की व्यवस्था को देखूंगी, मेरे पति की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है, और अगर कमी है तो उस कमी को मैं पूर्ण करूंगी। इसलिए माता पार्वती वो माता लक्ष्मी पहले आती है और भगवान विष्णु बाद में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अब बताओ पैसा नहीं होगे तो कुछ होगा? राम जू धनी मोरे, राम जू धनी राखे रहियो हो खबरिया मोरे, राम जू धनी। भगवान ने जब आपके भी जन्म नहीं हुए होंगे, हमारे भी जन्म नहीं हुए होंगे, महाराज जी आप सबके भी जन्म ना हुए होंगे, तब ब्रह्मा जी ने लिख दिया होगा कि 2025 में फलानी तिथि में फलाना आदमी जाएगा, संकल्प लेगा और ठिकाने आदमी उस संकल्प में व्यवस्था बनाएंगे और उस कथा को पूर्ण करेंगे। परमात्मा पहले से लिख करके रख देता है, माध्यम बना करके संसार में जीव को खड़ा कर देता है, अपनी कथा को पूर्ण करवा देता। अब श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की कथा लिखी कब? श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरि। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए थे, लेकिन भागवत जी की कथा को नहीं लिखा। और जब श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी की कथा को नहीं लिखा, तब नारद जी के बताए अनुसार श्री वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर भागवत की कथा को बोला और श्री गणेश भगवान ने संपूर्ण कथा को लिखा। इसी का नाम भागवत महापुराण है। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय